हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स तेजस में। यो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ पुलिस सिस्टम की। पुलिस की उन खामियों के बारे में चर्चा करेंगे जो सामान्यतः हमसे छिपाई जाती हैं, जिन पर चर्चा नहीं की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ खामियां जैसे पुलिस निर्ममता, पुलिस ब्रुटैलिटी जिसको बोलते हैं, पुलिस के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के बारे में, पुलिस मिसबिहेव और कस्टोडियल डेथ्स, हिरासत में होने वाली मौतें, और इनका वैश्विक परिदृश्य क्या है, विश्व में क्या चल रहा है इन सबको लेके। और डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सेफ्टी वॉल ऑफ पुलिस की। पुलिस को कौन सी ऐसी कानूनी संरक्षण प्राप्त है जिनसे वो शोषण करने से भयमुक्त रहते हैं। फिर हम बात करेंगे सेफ्टी वॉल ऑफ सिटीजन्स की। सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के वाले कुछ अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पुलिस क्वेश्चन पे, पुलिस करप्शन पे, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ फैसलों के बारे में, जो कि नागरिक अधिकारों के संरक्षण में मील का पत्थर है। आइए हम शुरू करते हैं कुछ राज्यों की पुलिस व्यवस्था के आदर्श वाक्यों से। सत्यमेव जयते, सेवार्थ कटिबद्धता, उत्कृष्टता की यात्रता, देशभक्ति, जनसेवा। ये फ्रेंड्स, ये स्लोगन्स हैं, कुछ आदर्श वाक्य हैं हमारे राज्यों की पुलिस के। क्योंकि भारत में पुलिस व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं है, अलग अलग राज्य अपनी व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं, पुलिस व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत ये एक राज्य सूची का विषय है। पुलिस सिस्टम के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है जिसमें पुलिस ने क्राइम को रोकने और लॉ एंड ऑर्डर, पीस कीपिंग को मेंटेन करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो वहीं दूसरा एस्पेक्ट है जो इस सिस्टम को मेंटेन करने के साथ निकल के आया है, वो है पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस मिसबिहेव, पुलिस क्वेश्चन, पुलिस करप्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि पिछले 3-4 वर्षों से, 5 वर्षों से काफी ट्रेंड में रही हैं। और कुछ सारे टर्म्स तो बहुत ज्यादा चर्चे में रहे काफी सालों से, जैसे पुलिस करप्शन का मामला हो। डियर फ्रेंड्स, हिरासत में हिंसा और दुर्व्यवहार ऐसी विषय वस्तु बना हुआ है जो पिछले 3-4 वर्षों से काफी ट्रेंड में रहा है। डियर फ्रेंड्स, एनसीआरबी के अनुसार 2001 से 2018 के दौरान पुलिस कस्टडी में 1727 लोगों की मौत होती है। और नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के अनुसार 2019 में अकेले एक साल में 1731 लोगों की जान जाती है। डियर फ्रेंड्स, ये मामला चर्चे में आता है, इस पे लोगों का एक आई साइट बनता है। एनसीआरबी के अनुसार 2020-21 में 1940 लोगों की मौत होती है पुलिस कस्टडी में, और 2021-22 में आंकड़ा बढ़कर 2544 हो जाता है। 2019 में एवरेज डेथ विद इन 1 डे वो 5 थी, और 2022 में आंकड़ा पहुंच के 7 हो जाता है। उत्तर प्रदेश पिछले 2 वर्षों में कस्टोडियल डेथ के मामले में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अग्रणी रहा है। ये फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे पुराने पुलिस विभागों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स भी है, यूपी। हालांकि ये आंकड़े डेथ रिकॉर्ड के हैं। ये फ्रेंड्स, जब आप मिसबिहेव के आंकड़े देखेंगे तो ये आंकड़े काफी ज्यादा है मिसबिहेव के, क्योंकि मिसबिहेव एक इनिशियल मिसट्रीट है पुलिस के द्वारा और इसका ऑप्टिमम लेवल है कस्टोडियल डेथ्स। जी हाँ, पुलिस के मिसबिहेव और ब्रुटैलिटी का एक एग्जांपल है थुथुकड़ी केस। जी हाँ फ्रेंड्स, 2020 जून की ये बात है जब थुथुकड़ी केस होता है और सारे देश में हड़कंप मच जाता है इस मामले को देख के। यदि हम बात वैश्विक परिदृश्य की करें तो कुछ देशों की तुलना में तो ये आंकड़े संतोषजनक लगते हैं, लेकिन कुछ देशों से तुलना करने पर ये काफी निराशाजनक भी है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ मॉडर्न टाइम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पे भी ये आंकड़े काफी ज्यादा है। डियर फ्रेंड्स, वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार 1054 पीपल वर किल्ड एंड शूट इन 2021। आइए अब हम आपको कुछ कंपैरेटिव डेटा बताते हैं जिससे इस टॉपिक को समझने में और मदद मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट की जो पुलिस है उसका जो किलिंग रेट है वो है 3.35 पर 1 मिलियन। कैनेडियन पुलिस का रेट है 0.98 पर 1 मिलियन। एंड इंग्लैंड एंड वेल्स की जो पुलिस है उसका किलिंग रेट है 0.05 पर 1 मिलियन। डियर फ्रेंड्स, यूएस पुलिस किल एट हाई रेट 3 times higher than Canadian police and 60 times higher than England and Wales। अगर इंग्लैंड एंड वेल्स की जो पुलिस है अगर वो इंडिया में होती या उसका सिस्टम होता है या उनकी किलिंग रेट है तो भारत में 70 लोगों की जान जाती है एक साल में। यूनाइटेड स्टेट की अगर पुलिस होती उसका किलिंग रेट होता
तो भारत में 4,471 लोगों की जान जाती। वहीं कैनेडियन पुलिस अगर होती तो भारत में 138 लोगों की जान जाती। ये कैलकुलेटिव डेटा है डियर फ्रेंड्स, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे पूरे विश्व में ये आंकड़े हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट से आपको कंपैरिजन करने में ये आंकड़े संतोषजनक लगते हैं, कॉम्पनसेटिंग लगते हैं। तो यूके से तुलना करने में या इंग्लैंड एंड वेल्स से तुलना करने में ये आंकड़े काफी डिसअपॉइंटिंग है। डियर फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन हमने कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज से किया, कुछ स्टेबल कंट्रीज से किया, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, अपने लिमिटेड रूलरशिप के लिए। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात हाईएस्ट किलिंग इन द वर्ल्ड की बात करें तो इसमें फिलीपींस, ब्राजील, वेनेजुएला जैसे कंट्रीज का नाम आएगा। पुलिस एक्सप्लॉयटेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है पुलिस क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, पुलिस क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से काफी चर्चा में रहा है। ये एक ऐसा टर्म है जिसका मीन है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध से अपराध के स्वीकार के प्रयास में अनुचित दबाव, धमकी या मारपीट का प्रयोग करता है। डियर फ्रेंड्स, इसका लाभ ये होता है पुलिसमैन को कि उन्हें ओरिजिनल विक्टिम नहीं ढूंढना पड़ता है और उन्हें वो किसी निर्दोष व्यक्ति को, या हो सकता है दोषी हो, लेकिन सामान्यतः या ज्यादातर होता है कि निर्दोष व्यक्ति ही दोषी बन जाता है। डियर फ्रेंड्स, पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन दूध में मक्खी जैसा है। 180 कंट्रीज में हमारी रैंकिंग 85th है करप्शन इंडेक्स में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि करप्शन का क्या लेवल है। पुलिस यातनाओं के मामलों में, पुलिस के शोषण के मामले में दोष सिद्धि की दर बेहद कम रही है। 2017 में 100 कैदियों की मौत के मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी पर दोष साबित नहीं हो सका। तो वहीं एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2001 से 2018 के दौरान 1727 लोगों की मौत के मामले में केवल 26 पुलिस अधिकारी ही दोषी पाए गए, जिसमें से आधे से ज्यादा जमानत पर बाहर है। तो वहीं 2000 से 2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2041 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 344 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, केवल 344 पुलिसकर्मी। डियर फ्रेंड्स, अब हम आपको पुलिस के लिए कवच के रूप में कार्य करने वाली एक ऐसी धारा के बारे में बताएंगे जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जो उन्हें शोषण करने से भयमुक्त करती है। 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और 132। डियर फ्रेंड्स, इसको लाने का जो ध्येय था वो था कि एक सार्वजनिक कार्य करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी भी सार्वजनिक कार्य करने वाले कर्मचारी को तुच्छ मुकदमेबाजी से बचाया जा सके। लेकिन आज के समय में डियर फ्रेंड्स, ये धारा उनके लिए उनको भयमुक्त कर रही है शोषण करने से। इस धारा में प्रावधान किया गया कि किसी भी आपराधिक अपराध करने वाले पुलिस के खिलाफ आपको मुकदमा या अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से अनुमति लिए जानी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि नागरिकों के पास पुलिस के शोषण के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार ऐसे ही कवच हैं जो नागरिकों की राज्यों के खिलाफ सुरक्षा है, या पुलिसमैन के शोषण के खिलाफ सुरक्षा है, या अधिकारों के संरक्षण है जो प्रदान किया गया संविधान के तहत। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा, मतलब एक अभियोजन के लिए एक बार दंडित किया जाएगा। दूसरा, आपको अपने ही खिलाफ साक्षी बनने, अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये इसमें दूसरा प्रावधान है। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित नियमों या विधानों के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 22 आता है, जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये मौलिक अधिकार में ये हमारे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमारी शोषण के खिलाफ हमारी सुरक्षा करते हैं। ये अधिकार हमको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में बताएंगे जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, मौलिक अधिकारों के संरक्षण को एक मजबूती प्रदान की। डियर फ्रेंड्स, पहला मामला है रुदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 का, जिसमें रुदुल सिंह को सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा से अधिक समय तक जेल में रखा जाता है
और रुदुल सिंह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कोर्ट जाते हैं और इस इंपॉर्टेंट मामले में कोर्ट ने डिसीजन दिया। कोर्ट ने अपने डिसीजन के द्वारा ये सिद्ध किया कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण में मुआवजा दिया जा सकता है या मौलिक अधिकारों के संरक्षण में मुआवजा देने का मार्ग प्रशस्त किया कोर्ट ने। डियर फ्रेंड्स, दूसरा मामला था सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1989। डियर फ्रेंड्स, इसमें 9 साल के नरेश की मृत्यु हिरासत में हो जाती है। 9 साल के नरेश की मृत्यु पुलिस हिरासत में होती है। पुलिस के उत्पीड़न और शोषण से उसकी मृत्यु हो जाती है और ये उत्पीड़न और शोषण इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी मां के संरक्षण में पुलिस से अपनी मां की सुरक्षा करता है और उसके साथ शोषण किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है। और यह मामला जब कोर्ट में जाता है डियर फ्रेंड्स, तो कोर्ट ने इसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की जिसमें कहा गया कि राज अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अत्याचारपूर्ण कृत्यों के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है और राज को इसमें दोषी माना गया और 75,000 रुपए मुआवजे का प्रावधान किया गया इस मामले में। हालांकि यह मुआवजा नरेश की मृत्यु से बढ़कर नहीं था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर था कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण में अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपको यथा सुरक्षा प्रदान करेगा, यथोचित न्याय प्रदान करेगा इस मामले से संबंध में। डियर फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में तीसरा मामला था जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994। इस मामले में गिरफ्तारी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हुई कोर्ट के द्वारा, जो कि गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में उनको एज एडवाइस एक्सेप्ट किया गया। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध के आरोप पर ही नहीं बल्कि शिकायत की सत्यता पर उचित जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और पुलिस अधिकारी को अपने हितों को संरक्षण में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी न करना एक अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। कोर्ट ने इस डिसीजन मेकिंग में एक बात और कही। कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक गंभीर मामला है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में व्यक्ति की आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी श्रृंखला में और सारे अन्य मामले हैं, जैसे डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1997, नीलवट बारा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। डियर फ्रेंड्स, ये डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ये निर्णय मौलिक अधिकारों के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित हुए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।